सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की दरसी किताब जान पहचान से सबक पहला, जिसका नाम है मेरा हिंदुस्तान वतन, और इसके शायर है कमल डुबाई। तो हम इस सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके अल्फाज मायनों के बारे में बता देती हूँ, जिसको हम हिंदी में शब्दार्थी कहते हैं। इसका है ऋषि, ये अल्फाज हमारा है जिसके मायने हैं साधु या जोगी। दूसरा है हमारा सिकन, जिसके मायने हैं सिलवट। तीसरा है हमारा मस्किन, जिसके मायने हैं रहने की जगह। चौथा है जुल्मत, जिसके मायने हैं अंधेरा। पांचवा है उल्फत, जिसके मायने हैं प्यार या मोहब्बत। और छठा है हमारा कुदरत का इनाम, जिसे हम खुदा का इनाम भी कह सकते हैं, खुदा की तरफ से दिया हुआ तोहफा भी बोल सकते हैं। और अगला है हमारा जाम, जिसका मायने है प्याला। वली, जिसके मायने हैं खुदा का दोस्त, जिसे हम खुदा परस्त भी बोल सकते हैं, खुदा को चाहने वाला भी बोल सकते हैं। और लास्ट हमारा बहम, जिसके मायने हैं मिलजुल कर। अब हम इस सबक को शुरू करने से पहले इस सबक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जिससे ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस नज़म के जरिए कमल डुबाई हमें हमारे वतन हिंदुस्तान की खूबियाँ बताते हुए कहते हैं कि हमारे वतन हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ कई महान महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने हमारे वतन हिंदुस्तान के लिए कई महान कार्य किए हैं। हमारा वतन भी एक है और हम सब भी एक हैं। हम सब आपस में मिलजुल कर ही हमारे वतन की मुसीबत व दुख को दूर कर सकते हैं। इसी ही कारण हमारे वतन को पूरी दुनिया की शान कहा जाता है। अब हम इस सबक को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला बंद है ऋषियों का आस्थान वतन, वीरों का ईमान वतन, वलियों का अरमान वतन, हर हिंदी की जान वतन, कुल दुनिया की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। तो इसमें जो हमारे कमल डुबाई है वो क्या कहना चाहते हैं कि ऋषियों का आस्थान वतन। ऋषियों का मतलब मैंने आपको बताया था साधु या जोगी। तो जो साधु है या जो जोगी है, ऋषि मुनि हुए हैं हमारे, उनके जो स्थान है, उनकी जो रहने की जगह है, वो हमारा वतन हिंदुस्तान ही है। वीरों का ईमान वतन, जो हमारे बहादुर सिपाही है, वीर बहादुर सिपाही है, उनका जो ईमान रहा है वो भी हमारे वतन हिंदुस्तान से ही रहा है। वलियों का अरमान वतन, जो खुदा के दोस्त है, वली परस्त है, खुदा परस्त है, उनका जो अरमान रहा है वो भी हमारे वतन हिंदुस्तान से ही रहा है। हर हिंदी की जान वतन, अब यहाँ पर हर हिंदी से मुराद हर हिंदुस्तानियों से है, यानी कि हर हिंदुस्तानियों की जो जान है रही है वो हमारा वतन हिंदुस्तान से ही है। कुल दुनिया की शान वतन, यानी कि जो पूरी दुनिया की जो शान कहलाता है वो मेरा वतन हिंदुस्तान ही है। अब हम आगे अगला जो बंद है उसे पढ़ते हैं। गौतम के माथे की सिकन, नानक चिश्ती का तनमन, नेहरू गांधी का मस्किन, जुल्मत में नूर किरण, विद्वानों की खान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। अब इस बंद में जो शायर है वो क्या कह रहे हैं कि गौतम के माथे की सिकन, यानी कि उन्होंने इस बंद में जो हमारे महान महापुरुष हुए हैं उनके कार्यों के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में बताया है कि उन्होंने हमारे वतन हिंदुस्तान के लिए क्या क्या किया है। फिर गौतम के माथे की सिकन, फिर चाहे वो सिकन का मतलब होता है सिलवट, फिर चाहे गौतम के जो माथे पर, सिर के ऊपर जो सिलवट होती है वो हो। नानक चिश्ती का तनमन, और नानक और चिश्ती जो है उन्होंने तन मन से जिसकी सेवा के लिए जो कार्य किए हैं वो हमारा वतन हिंदुस्तान ही है। नेहरू गांधी का मस्किन, और नेहरू जी और गांधी जी के जो रहने की जगह रही है, मस्किन का मायने होता है रहने की जगह, जो रही है वो हमारा वतन हिंदुस्तान ही रहा है। और इन सब ने अपने कार्यों से, अपनी अच्छाइयों से जो हमें जुल्मत में पुरनूर किरण, यानी कि हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर आए हैं, वो सब हमारे जो विद्वान रहे हैं। इसलिए ही ये हमारे वतन हिंदुस्तान को विद्वानों की खान कहा गया है। हम अब आगे का बंद पढ़ते हैं। उल्फत का पैगाम है ये, कुदरत का इनाम है ये, सबको रंगी जाम है ये, हर दिल का आराम है ये, खुशियों का ऐलान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। अब इस बंद में जो शायर है वो क्या कहना चाहते हैं कि उल्फत का पैगाम है ये, यानी कि उल्फत का मतलब होता है प्यार, और पैगाम का मतलब संदेश, यानी कि प्यार का संदेश है ये। है ये से मुराद यहाँ पर हिंदुस्तान से है, यानी कि
जो प्यार का जो संदेश दे रहा है वो कौन दे रहा है? हमारा वतन हिंदुस्तान। कुदरत का इनाम है ये। कुदरत का मतलब खुदा की तरफ का दिया हुआ एक तोहफा, एक गिफ्ट जिसे हम बोल सकते हैं, उपहार बोल सकते हैं। वो जो है वो हमारा वतन हिंदुस्तान है। सबको रंगी जाम है ये, यानी कि सबको रंगी जाम का मतलब होता है शरबत का प्याला, यानी कि शरबत के प्याले की मानंद हमारे वतन हिंदुस्तान को कहा गया है। हर दिल का आराम है ये, और हर दिल को सुकून देने वाला ही हमारे वतन हिंदुस्तान को ही कहा गया है। खुशियों का ऐलान वतन, यानी कि हमें जो खुशियाँ देने वाला है वो कौन है? मेरा हिंदुस्तान वतन, यानी कि मेरा वतन हिंदुस्तान ही है। अब हम आगे का बंद पढ़ते हैं। एक वतन है एक है हम, इसमें लिया है हम सब ने जन्म, सब कौम में मिलकर बाहम, दूर करे भारत का आलम, है हम सबकी शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। अब इस बंद में शायर क्या कह रहे हैं? शायर कह रहे हैं कि एक वतन है एक ही हम, यानी कि हमारा हम सबका वतन देश जो है वो एक ही है, और एक ही हम सब हैं। हम सब अलग अलग नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लिया है हम सब ने जन्म, क्योंकि इसके अंदर ही, इससे मुराद यहाँ पर हमारा वतन हिंदुस्तान से है। यानी कि इस हिंदुस्तान में जब हम सब ने ही जन्म लिया है तो फिर हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए हमारा वतन भी एक है और हम सब भी एक ही है। सब कौम में मिलकर बाहम, यानी कि जितने भी धर्म है सब धर्म के लोग, बाहम का मतलब होता है आपस में मिलजुल कर ही, दूर करे भारत का आलम, यानी कि हम सब आपस में मिलजुल कर ही जो भारत की, जो हमारे हिंदुस्तान के जो दुख तकलीफ है उसको दूर कर सकते हैं हम सबकी शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। इसलिए ही हम सबकी जो शान रहा है वो कौन रहा है? हमारा वतन हिंदुस्तान ही रहा है। ये हमारा जो सबक था वो पूरा हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और इसको मुझे सेंड करना है। और अगर इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप वो भी दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं।